जय हिंद दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं रीमान इंटीग्रेशन के ऊपर वीडियो सीरीज, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक थ्योरम। तो उस थ्योरम पर जाने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन। तो इसको सबसे पहले समझते हैं। लेट लेट पी दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू x0 x1 एंड अप टू xn, दिस इज इक्वल टू बी बी द partition with the partition on the interval AB, then P स्टार, हम यहाँ पे एक P स्टार डिफाइन कर रहे हैं सच दैट A दिस इज इक्वल टू x0 x1 x2, यहाँ पे कहीं पे XR-1 आता होगा। उसके बाद XR-1 यहाँ पे भी है, उसके बाद XR है, लेकिन मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर दिया चाहिए। XR आया, उसके बाद XN इक्वल टू B, देन P स्टार इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन P, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन P। रिफाइनमेंट का मतलब, अगर हम लोग को गिवन इंटरवल का एक पार्टीशन P है, तो जो हमने n टर्म्स का जो पार्टीशन बनाया है, अगर उसमें हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर दें, एक या एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर दें, यानी n से n+1 एलिमेंट का हम लोग एक फाइनाइट सेट बनाए और फाइनाइट इंटरवल में उसको डिवाइड करें, तो ये जो नया वाला हमारे पास फाइनाइट सेट आएगा, जिसको हमने P स्टार नेम दिया है, वो होगा रिफाइनमेंट ऑफ P। अब देखते हैं थ्योरम। दोस्तों, यहाँ पे जिस फंक्शन का जो थ्योरम हमको प्रूव करना है, उसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, f एक बाउंडेड फंक्शन है इंटरवल ए बी पे, और P डैश जो है वो रिफाइनमेंट है P का, यानी कि P डैश के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा इसके पार्टीशन में, P डैश के पार्टीशन में, P पार्टीशन के कंपेयर में। तो हमको प्रूव करना है कि P डैश पार्टीशन के साथ जो लोअर सम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा P पार्टीशन के साथ लोअर सम के, और P डैश पार्टीशन के साथ जो अपर सम है वो लेस देन इक्वल टू होगा P पार्टीशन के साथ जो अपर सम है उसके। तो इसको प्रूव करने के लिए जो भी गिवन हमको है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन दैट f be a bounded function ऑन ए बी, हमको गिवन से बहुत सारा चीज मिल जाता है। f be a bounded function ऑन ए बी एंड P be a पार्टीशन। हम लोग का प्रोसेस है, सबसे पहले फंक्शन लेते हैं, फिर उसका पार्टीशन लेते हैं, फिर उस rth सब इंटरवल, लेंथ ऑफ सब इंटरवल, उसके बाद हम इस इन्फिमम सुप्रीमम लेके यूपीएफ एंड एलपीएफ का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह थ्योरम को प्रूव करते हैं, तो भी उससे रिलेटेड चीज़ों को हमको पहले लिख लेना पड़ता है। तो यहाँ पे बाउंडेड फंक्शन है, और उसके बाद ऑन ए बी एंड P, ये सेट कैसे होता है, ए दिस इज इक्वल टू x0 x1 x2 एंड अप टू xn इक्वल टू बी द पार्टीशन, यह पार्टीशन है हमने ले रखा है यहाँ पे। और अगर P पार्टीशन है तो इस P डैश क्या होगा, जिसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा P के कंपेयर में, देन P डैश, यहाँ पे मैं बीच में यह भी लिख सकता हूँ XR-1 एंड XR। P डैश में हमको मिलेगा ए दिस इज इक्वल टू x0 x1 x2 अप टू XR-1 जाई एंड XR, उसके बाद XN इक्वल टू B। तो ये हम लोग का बन गया रिफाइनमेंट। देन पार्टीशन, देन P डैश बी द रिफाइनमेंट ऑफ P। अब इतना चीज़ लिखने के बाद जो गिवन था हमने वो सब चीज़ लिख लिया है। अब हम लोग को इसको प्रूव करने के लिए जो भी यूज करना है वो हम देखेंगे। यहाँ पे ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है, एक एक करके हम प्रूव करने वाले हैं। अब देखिए, जो गिवन दैट है उसी को यूज करके हमको थ्योरम प्रूव करना रहता है। तो गिवन में सबसे पहला तो हमको जो मिला है वो है सिंस f इज बाउंडेड फंक्शन
एफ बाउंडेड फंक्शन है। जैसे ही हमने बोला कि एफ बाउंडेड फंक्शन है, हम क्या लिख सकते हैं, किस इंटरवल में है, ए बी इंटरवल में है। अगर एफ किसी इंटरवल ए बी पर बाउंडेड है तो वो उसके हर एक सब इंटरवल पे बाउंडेड होगा। हर एक जो कोई फंक्शन अगर किसी इंटरवल पे बाउंडेड है तो हर एक सब इंटरवल पे होता है। तो दिस लाइन इम्प्लाई दैट एफ इज बाउंडेड ऑन rth सब इंटरवल। rth सब इंटरवल पे भी बाउंडेड होगा। अगर rth सब इंटरवल पर बाउंडेड होगा तो हम लोग जानते हैं अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम एंड इन्फीमम मिलता है। तो rth सब इंटरवल पर भी फंक्शन का सुप्रीमम एंड इन्फीमम मिलेगा। तो अब हम फर्स्ट कंडीशन प्रूव करना चाह रहे हैं तो अभी इन्फीमम पे बात करेंगे। हम इसका rth सब इंटरवल पर इन्फीमम देखेंगे। जैसे कि मैं रिफाइनमेंट बनाया था उसमें आप देख पाएंगे जो rth सब इंटरवल मैंने लिया था XR-1 और XR, ये P डैश पार्टीशन के लिए इसमें एक एक्स्ट्रा एंट्री मैंने किया था जाई। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो नॉर्मल में XR-1 एंड XR एक सब इंटरवल है, XR-1 एंड जाई एक सब इंटरवल, और जाई और XR एक अपने आप में एक सब इंटरवल है। तो तीनों के लिए अलग अलग इन्फीमम हमको मिलने वाला है। लेट MR M का डैश है ये, और MR डबल डैश बी इन्फीमम वैल्यू ऑफ f ऑन इंटरवल। इस फंक्शन का इंटरवल XR-1 XR-1 जाई एंड XR, इन इंटरवल पे इसका इन्फीमम वैल्यू है। जैसे हमने बोला यहाँ पे इन्फीमम वैल्यू है, हम क्या लिख पाएंगे, दिस एंड इम्प्लाई दैट अगर ये तीनों इन्फीमम वैल्यू है तो अगर मैं तीनों में रिलेशन देखना चाहूँ क्या मिलेगा। अगर मैं XR-1 XR का इन्फीमम वैल्यू देखूँ तो वो क्या है, MR, और वो अक्यूर कहाँ पे होगा, यहाँ पे बनेगा इस पूरे इंटरवल का इन्फीमम वैल्यू MR। अब मैं इस MR और MR डैश में रिलेशन देखना चाह रहा हूँ। MR डैश किसका इन्फीमम वैल्यू है, इस पर्टिकुलर इंटरवल का। अब मान के चलिए इस MR डैश का इन्फीमम भी कहाँ पे बनेगा, XR-1 में। क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू MR डैश। अब चूंकि हमको इसमें लेस देन वाला कंडीशन भी ले सकते हैं, इसमें एक इक्वल वाला कंडीशन तो होल्ड हो रहा है, इसको मैं लिख दूं MR दिस लेस देन इक्वल टू MR डैश, तो भी यह वैलिड होगा, राइट होगा, क्योंकि इसमें इक्वल तो सेटिस्फाई हो ही रहा है। अब हम लोग चले जाते हैं MR और MR डबल डैश के बीच में रिलेशन देखें, क्या आ जाएगा, MR और MR डबल डैश। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल का जो इन्फीमम बन रहा है XR-1 में बन रहा है, यानी MR। अगर मैं इस इंटरवल जाई एंड XR का देखूं तो इसका इन्फीमम वैल्यू कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, जो कि है MR डबल डैश। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, दिस लेस देन इक्वल टू MR डबल डैश। तो ये दो रिलेशन हम लोग यूज करने वाले हैं। अब चूंकि MR इससे भी लेस है, MR डबल डैश से भी लेस है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख क्या पाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख पाएंगे MR डैश माइनस MR दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, ये उस साइड चला गया, एंड यहाँ हमको मिल जाएगा MR माइनस MR डबल डैश दिस इज लेस देन इक्वल टू MR डबल डैश दिस इज माइनस MR दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये उस साइड चला जाएगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो जैसे हमने इतना कंडीशन प्रूव किया, अब हम लोग आ जाते हैं जो हमको प्रूव करना है। अब देखिए मैं एक तरीका देखता हूँ, अगर मैं को प्रूव करना है A लेस देन इक्वल टू B या A ग्रेटर देन इक्वल टू B, मैं करूँगा क्या, A माइनस B ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव कर दूँ, तो दोनों चीज़ सेम प्रूव हो जाएंगे। हम यही वही कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। क्या करेंगे, नाउ L ऑफ P डैश F माइनस L ऑफ P F फाइंड करेंगे। अब देखेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, क्योंकि फिर इसे ये सेटिस्फाई कर जाएगा। नाउ इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखिए इस समेशन का वैल्यू दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि इंटरवल दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसको हम लिख पाएंगे समेशन R इक्वल टू 1 to N, और इस इंटरवल XR-1 एंड जाई के लिए हमको क्या मिल जाएगा, MR डैश इन्फीमम वैल्यू इंटू डेल XR प्लस MR डबल डैश डेल XR और माइनस
एम आर डेल एक्स आर। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख पाएंगे, समेसन ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, आर इक्वल टू 1 to n नहीं लिख रहा। हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एम आर डैश डेल एक्स आर को लिखो तो एक्स आर स्टेप में देखिए समझिए उस स्टेप के बाद क्या होगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम लोग rth सब इंटरवल को एक जाई से 2 सब इंटरवल में डिवाइड किए हैं। अब यहाँ पे जो एम आर डैश है वो इस पर्टिकुलर सब इंटरवल के लिए इन्फॉर्म वैल्यू है, एंड एम आर डबल डैश इस पर्टिकुलर सब इंटरवल के लिए। तो इसीलिए इन दोनों को ऐड करके पूरे इंटरवल के लिए एल पी डैश एफ यानी अप लोअर सम हमको मिलेगा। अब हमने क्या किया है, एम आर डैश इंटू डेल एक्स आर यानी लेंथ ऑफ सब इंटरवल, इसका सब इंटरवल का लेंथ क्या आ जाएगा, जाई माइनस एक्स आर, एंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, प्लस एम आर डबल डैश यहाँ पे मिलेगा एम आर डबल डैश इन्फियम वैल्यू इंटू लेंथ ऑफ सब इंटरवल एक्स आर माइनस जाई, एक्स आर माइनस जाई, उसके बाद माइनस एम आर पूरे के लिए है ये, इसीलिए एक्स आर माइनस 1 हो गया। जैसे ही ये कैलकुलेट किए हमने क्या किया है, इस स्टेप में इसमें माइनस जाई एंड प्लस जाई ऐड कर दिया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज है, ये भी एज इट इज है। हम जो चेंज करेंगे दो कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस एम आर एक्स आर माइनस जाई और माइनस एम आर जाई माइनस एक्स आर माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देख पाएंगे समेसन पूरा कॉमन चल रहा। नेक्स्ट स्टेप में हम देख पाएंगे हमको मिल क्या जाएगा, जाई माइनस एक्स आर माइनस 1, ये भी जाई माइनस एक्स आर माइनस 1। तो इन दोनों को अगर मैं कॉमन लूँगा मिलेगा क्या, एम आर डैश माइनस एम आर जाई माइनस एक्स आर समेसन में, और प्लस एम आर डबल डैश माइनस एम आर डबल डैश माइनस एम आर एक्स आर माइनस जाई। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि लेंथ ऑफ सब इंटरवल पॉजिटिव होता है तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी जानते हैं कि पॉजिटिव होता है लेंथ ऑफ सब इंटरवल, तो पर्टिकुलर वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद हमने शुरुआती स्टेप में देखा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये पूरा क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब सारा सब इंटरवल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो हमको मिला क्या, एल ऑफ पी एफ पी डैश एफ माइनस एल ऑफ पी एफ, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दिस लाइन इम्प्लाई दैट एल ऑफ पी डैश एफ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू एल ऑफ पी एफ। यही प्रूव करना था। अब दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं, इसमें वही लेट करेंगे, लेट एम आर डैश एम आर डबल डैश बी द सुप्रीमम वैल्यू। जैसे सुप्रीमम वैल्यू लेट किए ऑफ एफ ऑन एक्स आर माइनस 1 एक्स आर माइनस 1 जाई एंड एक्स आर। अब हम लोग को मिल क्या जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा हम देख पाएंगे कि अगर सुप्रीमम के बारे में देखें, यहाँ पे है एक्स आर माइनस 1 एक्स आर और यहाँ पे जाई, इसका पर्टिकुलर सुप्रीमम बनेगा यहाँ पे, यानी एम आर दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम आर डैश, क्योंकि इस एक्स आर और इस सब इंटरवल का जो सुप्रीमम बनेगा वो यहाँ पे बनेगा जो कि इससे लेस है, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डैश, और मिलेगा जो एम आर है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डबल डैश आल्सो, क्योंकि इक्वल वाला एक कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाई कर ही रहा है इस इंटरवल के लिए। अब उस स्टेप के जैसे इससे क्या मिल जाएगा, एम आर माइनस एम आर डैश दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड विटल एम आर ग्रेटर देन इक्वल माइनस एम आर डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ सेम प्रोसेस से हम सॉल्व करने लगेंगे यूपी डैश एफ माइनस यूपी एफ, जो हमको मिलता था, हम एक साथ लिखता हूँ मैं, हमको मिलता था एम आर डैश डेल एक्स आर का वैल्यू भी मैं यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस जाई, और प्लस एम आर, वीडियो लॉन्ग होने के कारण मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं जाई को पहले ही एडजस्ट कर दे रहा हूँ, क्या आ जाएगा, एक्स आर माइनस 1 माइनस जाई प्लस जाई और माइनस एक्स आर। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमको मिल जाएगा समेसन
एम आर डैश एक्स आर माइनस वन माइनस जाई प्लस एम आर डबल डैश, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स आर जाई माइनस एक्स आर। मैंने अब उल्टा लिख दिया लगता है। यहाँ पे होगा जाई माइनस एक्स आर माइनस वन और यहाँ पे होगा एक्स आर माइनस जाई। ठीक, और हमको एम आर में नेगेटिव चल रहा, यहाँ पे मिल जाएगा एम आर। अब इसको दो पार्टीशन में अगर डिवाइड करेंगे तो एक एम आर हो जाएगा एक्स आर माइनस जाई वाला और एक एम आर हो जाएगा जाई माइनस एक्स आर माइनस वन वाला। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको अगर साथ में लिखें तो क्या मिल जाएगा एम ऑफ माइनस एम ऑफ आर, हमको मिल जाएगा एम ऑफ आर डैश और माइनस एम आर का कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा जाई माइनस एक्स आर माइनस वन और प्लस एम आर डबल डैश माइनस एम आर और एक्स आर माइनस जाई। अब चूंकि यह क्वांटिटी पॉजिटिव है, यह क्वांटिटी पॉजिटिव है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन हमने शुरुआत में देखा कि इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है वो लेस देन जीरो है। अगर एम आर डैश माइनस एम आर करूँ, वहाँ पे हम लोग किए क्या थे, एम आर जो था ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डैश था, तो अगर मैं इस साइड ले जाऊँ तो जीरो दिस लेस देन इक्वल टू एम आर डैश माइनस एम आर हो जाएगा, या नेगेटिव। यह नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है, यानी टोटल पॉजिटिव टू नेगेटिव होकर नेगेटिव हो जाएगा। मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा यू पी डैश एफ माइनस यू पी एफ, दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो, और यही हमको प्रूव करना था।